नमस्कार मित्रों, मैं तुम्हारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा में। आज मैं कक्षा 8 में पढ़ी जाने वाली जो संस्कृत की बुक है अमृता, उसका प्रथमा पाठ है मंगलम। तो इसमें श्लोक है, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। पहला श्लोक है संगच्छध्वं संबद्धध्वं संगो मनासी जानताम देवाभागं यथा पूर्वं सज्जनानां उपासते। अब शिष्य को कह रहे हैं कि तुम सब साथ चलो। संगच्छ ध्वंग का क्या होता है? तुम सब साथ चलो। संबद्ध ध्वंग, तुम सब साथ बोलो। और संगो मनासी जानता हूं, तुम सब समान रूप से मन में चिंतन करो। देवा भाग यथा पूर्वम सज्जनाना उपासते। कैसे? तो जैसे पुराने समय में देवता लोग अपने हिस्से का ही भोग को ग्रहण करते थे, उसी प्रकार तुम सब भी मिलजुल कर भोग्य वस्तु का उपभोग करो। अब अभी क्या है, लोग दूसरे का हिस्सा का भी जो हड़प लेना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने हिस्से की जो भी वस्तु है उसको ही ग्रहण करना चाहिए और मिलजुल करके उस वस्तु को भोग में लाना चाहिए, यूज में लाना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है इस श्लोक में। दूसरा श्लोक है सह नावतु सह नौ भुनक्तु सहव्रियं करवावह तेजस्वी नावधित मस्तु मां विदुष्यवाव है। हे भगवान, यह कहा जाता है भगवान हम दोनों का अर्थ हुआ गुरु और शिष्य। तो भगवान हम दोनों को एक साथ समान रूप से रक्षा करे। ऐसा नहीं कि गुरु की रक्षा हो शिष्य की रक्षा नहीं हो, शिष्य की रक्षा हो गुरु की रक्षा नहीं हो, एक समान रूप से रक्षा करें। हम दोनों एक साथ समान रूप से किसी चीज का उपभोग करें। हम दोनों समान रूप से परिश्रम करें। जब परिश्रम किया जाता है ना, तो परिश्रम से अर्जित किया हुआ धन हो चाहे विद्या हो, बड़ी सुख मिलता है उसमें। तो हम दोनों समान रूप से परिश्रम करें। कौन? तो गुरु और शिष्य दोनों। और अध्ययनकृत ज्ञान से हम दोनों में तेजस्विता का गुण आवे। जब कोई ज्ञान अर्जित कर लेता है तो उसमें गुण आवेगा, गुण तो आवेगा नहीं। हम दोनों परस्पर एक दूसरे से विद्वेष न करें, क्लेश ईर्ष्या ये सब किसी से नहीं करना चाहिए। दोनों श्लोक अब समाप्त हो गया। मौखिक प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है कि मंत्र श्राव्यत, दोनों मंत्रों को सुनाने के लिए कहा जा रहा है। तो दोनों मंत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, उसको सुना दीजिएगा। दो में है स्व स्मरणे कंचित मंगल श्लोक श्राव्यत। अगर आपके स्मरण में कोई मंगल श्लोक है तो उसको सुनाने के लिए कहा जा रहा है। तो आप मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि, यह भी मंगल श्लोक है, इसको भी सुना जा सकते हैं। मंगल भवन मंगलहारी रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम, इसको भी सुना सकते हैं। उच्च गायत, जोर से गाओ। अगर आप मंगल श्लोक सुना रहे हैं तो उसका उच्चारण सही सही करके और थोड़ा सा उच्च स्वर में गाइए। फिर क में खाली स्थान को पूर्ति करने के लिए कहा जा रहा है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। प्रश्न संख्या 4 है रिक्त स्थानानि पूर्यता। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा जा रहा है। श्लोक जो आप लोग याद कर लीजिएगा ना तो आसानी होगी। जब तक नहीं कीजिएगा तब तक नहीं आप खाली स्थान को पूरा कर सकते हैं। संगच्छ ध्वंग संबद्ध ध्वंग संगो मनासी जानतम देवा भागं यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। वह क था, यह ख है। अब संधि विच्छेद करने के लिए कहा जा रहा है। संधि जो है यह संधि प्रकरण आप लोग याद कर लीजिए। पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ घन अकः पावकः, नायकः का नई घन अकः नायकः, नयनम ने घन अनम मिल करके नयनम बन जाता है। नाविका का नौ घन इकः नाविकः, पवनः पो घन अन पवनः, और भवनम का हो जाएगा भोघन अनम। बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। संस्कृत अनुवादन कुर्ता, संस्कृत में अनुवाद करें। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वह क्या होता है? सह प्रतिदिन प्रतिदिनं अविद्यालयं गच्छति। मेरे साथ तुम भी जाओगे। मेरे साथ क्या होगा? माया सह। तुम का क्या हो जाता है संस्कृत? त्वम। अपि, अपि मतलब भी।
और गमिष्यसि, मेरे साथ तुम भी जाओगे, मैं आशा त्वं अपि गमिष्यसि। सभी सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। संसार ही परिवार है, इसका संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कहा जा रहा है वसुधैव कुटुंबकम। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति। संख्या 6 है वाक्यानि रचयत, वाक्य रचना करने के लिए कहा जा रहा है ऋतु राजा। ऋतुओं का राजा कौन है? सभी जानते हैं कि ऋतुओं का राजा वसंत को कहा जाता है। तो ऋतु राजा वसंत ऋतु राजा कथ्यते दृष्ट्वा चौरा राजपुरुषं दृष्ट्वा अपालयत। चोर जब राजा राजपुरुष को देखे तो क्या हुए? भाग गए। महोत्सव दीपावली महोत्सव भवति। शनैः, शनैः का क्या होता है? धीरे धीरे। वायु शनैः शनैः चलति, हवा धीरे धीरे बहती है। गच्छन्ति बालकाः गृहं गच्छन्ति। वेदेषु का वाक्य रचना क्या करने के लिए कहा जा रहा है? वेदेषु ऋग्वेदः श्रेष्ठः अस्ति। वेदों में ऋग्वेद जो है उसे श्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न संख्या 7 है कि उदाहरणानुसार पदानि पृथक पृथक कृतम्, अलग अलग करने के लिए कहा जा रहा है। यथा सर्वेषामेव, तो इसका क्या होगा? सर्वेषां घम एव, सर्वेषामेव। अधीतमस्तु अधितम घनस्तु, अध्ययनमेव अध्ययनम घन एव। वर्षमस्तु वर्षम घन अस्ति, और समुद्रमिव समुद्रम घन इव। प्रसंख्या 8 है भिन्न प्रकृति पदं चुनुत। जो ओड इवन होता है ना, तो जो अलग अलग प्रकृति पद हैं उसको चुनने के लिए कहा जा रहा है। सिंह, सिंह का अर्थ होता है सिंह। कुकुरा कुत्ता, गदर्भ गधा, भालुका भालू, और फिर यहाँ लास्ट में है सुगा। सुगा का क्या अर्थ होता है? सुग्गा। तो ये सब क्या है? पशुओं के नाम है, लेकिन यह सुगा जो है पक्षी हो गया। जाम्बू जामुन, आमरम आम, नारिकेलम नारियल, और ओदनम और अमृत फलम। तो अमृत फलम का होता है अमरूद। अब ओदनम का देखिए, यह जो हो गया सो भिन्न प्राकृतिक पद हो गया। ओदनम का होता है उबला हुआ चावल। रजकः नापितः लौहकारः स्वर्णकारः वस्त्रम। रजकः, रजका का अर्थ होता है धोबी, जो कपड़ा फीसता है। नापिता, जो नाखून काटता है, बालों को काटता है, उसे नापिता कहा जाता है। लौहकारः, लोहे के सामान बनाने वाले को कहा जाता है। स्वर्णकारः, ज्वेलरी बनाने को कहा जाता है, जो आभूषण बनाते हैं ना। तो यहाँ जो है सबसे भिन्न पद हो गया वस्त्रम, वस्त्र, वस्त्र जो पहनते हैं। मस्तकम ग्रीवा गर्दन, ओष्ठ ओठ। अब यहाँ पौत्र है और कपोला है। कपोला का अर्थ होता है गाल। तो यहाँ भिन्न प्राकृतिक पद पौत्र हो गया। बढ़ते हैं आगे। दशानन, 10 हो आनंद जिसके, उसे हम दशानन कहते हैं। तो दशानन सप्त सात शतम विशति 20 द्वादश 12। तो इन सारों में दशानन जो है यह भिन्न प्राकृतिक पद हो गया। कोष्ठे दत्तानां लपानां लंग रूपाणी एक वचने लिखता। अब लंग रूप में, लंग रूप एक वचन में लिखने के लिए कहा जा रहा है, और जो कोष्ठ में है ना उसी का। उज्ज्वला पुस्तकं पठति, तो पठति का फिर लंग रूप में क्या हो जाएगा, इसी को देखना है। उज्ज्वला पुस्तकम अपठत। सांभवी जलं पीवती, कोष्ठ में क्या है? पीवती। तो पीवती में अ लगा के अपीवत बना दीजिए। सांभवी जलं अपीवत। फिर आलोका उच्च हस्ती, जोर जोर से, उच्च जोर जोर से हंसता है वह। तो आलोका उच्च हसती, हसती का हो जाएगा अहसत। लंग रूपानी एक वचन में अहसत हो जाएगा। आलोका उच्च अहसत। इकवालः पत्रं लिखति। अब कोष्ठ में जो है उसी का चेंज करना है। इकवालः पत्रं अलिखत। आफ्ताब कुत्रं गच्छति, कुत्र का होता है कहाँ, आफ्ताब कहाँ जाता है। आफ्ताब कुत्रं अगच्छत। लास्ट में है कि अनुष्का श्लोकं वदति, श्लोक जो है सो अनुष्का श्लोकं वदति, वदति का हो जाएगा अवदत, अनुष्का श्लोकं अवदत।
अब जो आपका जो चैप्टर 1 है मंगलम, उसमें एक चित्र दिया गया है और यह जो चित्र है ना मध्य विद्यालय के प्रांगण का है। अब इस चित्र को आप देख लीजिए कि इसमें क्या क्या दिया गया है, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। ध्यानपूर्वक देख लीजिए, फिर आगे मैं बताती हूँ। तो संख्या 10 है कि भवान भवती विद्यालयस्य प्रांगणस्य चित्रे किं किं पश्यति। अभी पीछे मैं बताई हूँ कि विद्यालय के प्रांगण में जो चित्र है उसमें क्या क्या दिख रहा है। अहं चित्रे, इस चित्र में एक वृक्षं पश्यामि, एक वृक्ष दिख रहा है ना, आप लोग देखे हैं। अहं चित्रे एक नलकूपं पश्यामि। अहं चित्रे खेल क्षेत्रं पश्यामि, खेल क्षेत्र है, खेल का मैदान है। अहं चित्रे विद्यालयस्य भग्नं पश्यामि, विद्यालय का भवन दिख रहा है। अहं चित्रे बालकान पश्यामि, और सबसे लास्ट में है कि अहं चित्रे शिक्षकान पश्यामि, शिक्षक भी विद्यार्थियों के साथ शिक्षक भी दिख रहे हैं वहां। इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी किया है, प्रश्नोत्तर भी करवा दिया, अनुवाद भी करवा दिया। आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहें, और फुल सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी मैं क्लास 8 का। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।